हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। इसकी यूनिट 4 में हमने रिपोर्ट का टॉपिक डिस्कस किया है जो 2 लेक्चर वीडियोस में कवर अप हो चुका है। और जैसा हर बार आता है, इस बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लेक्चर वीडियो आया है जो हमेशा 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट क्या होती है। देखते हैं। अगर मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है और ये आया है 15 मार्क्स में, हमें इसे लिखना है 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं आप बताइए। यहां पे मत देखिए, बताइए आप क्या लिख सकते हैं। चलिए बताती हूँ। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ऑन एन एवरेज 5 to 6 पेजेस लिखने होते हैं। 6 बहुत रेयरली जाता है बट 5 पेजेस तो होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का है तो ये 5 पेजेस तो मैंडेटरी है ही लिखने। उस 5 पेजेस को कैसे लिखा जाए, कैसे कैसे बांटा जाए, वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले में आपको लिखना है मीनिंग ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट होती क्या है। हमेशा जब भी आप 15 मार्क्स या कह लीजिए आप 3 मार्क्स, है ना, 3 मार्क्स या 7.5 मार्क्स, आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हमेशा पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, पैराग्राफ में कभी नहीं जाना। अगर आपने मीनिंग ऑफ रिपोर्ट लिखना है तो मीनिंग ऑफ रिपोर्ट में आप एक पेज लिखेंगे, उसमें आपको 5 to 6 पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। आप रिपोर्ट के बारे में लिख सकते हैं, जो भी आपने अब तक इन 2 लेक्चर वीडियोस में पढ़ा है उसको एक कंसाइज फॉर्म में आप लिख सकते हैं 5 to 6 लेक्चर वीडियोस में, वो 5 to 6 पॉइंट्स में। लेक्चर वीडियोस ही याद आता है मुझे। एसेंशियल्स ऑफ राइटिंग अ गुड रिपोर्ट, देन आप एक पेज में वो लिखेंगे कि एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। देन इसके कंपोनेंट्स जो मैंने एक टेबल बताई थी वो आप हेडिंग्स के तौर पे, पॉइंट्स के तौर पे एक पेज में वो लिखेंगे। देन हाउ रिपोर्ट इज रिटन, एक गुड रिपोर्ट को कैसे बनाया जाता है वो आप एक पेज में लिखेंगे, एक पेज में बताएंगे इसे कि कैसे बनाया जाता है। देन आप फाइनली यहाँ पे आपने जो जो लिखा है उसे आंसर में कंक्लूड कर देंगे, एक पेज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 पेजेस। आपका ये 15 मार्क्स का बिल्कुल सही तरीके से आंसर तैयार हो गया। ऐसे लिखना है। चलिए सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। काइंड्स ऑफ रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ रिपोर्ट अगर पूछा गया है तो मीनिंग ऑफ रिपोर्ट, मीनिंग ऑफ रिपोर्ट बताएंगे आप एक पेज में। एक पेज में आप मीनिंग ऑफ रिपोर्ट बताएंगे जिसमें आप 5 to 6 पॉइंट्स आपको मैंडेटरी इंक्लूड करना है। देन काइंड्स ऑफ रिपोर्ट का आप एक चार्ट बनाएंगे। जो काइंड्स ऑफ रिपोर्ट है ना कि 3 बेसिस पे काइंड्स डिवाइड होते हैं और उसके भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। बताया था ना इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में ही बताया बच्चे। उसका आप एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को आप एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। देन आपको कंक्लूड कर देना है। ये जो होगा ये आपके 2 पेज आराम से लेकर जाएगा। कंक्लूजन आपका एक पेज लेकर जाएगा, ये चार्ट आपका एक पेज लेकर जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 पेजेस, हो गए ना। ठीक है, चलिए देन आते हैं क्वेश्चन 3 पे। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ईच रिपोर्ट। ईच रिपोर्ट से मतलब है टाइप ऑफ रिपोर्ट। देन ऑफ कोर्स रिपोर्ट की बात करी जा रही है तो रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। एसेंशियल कंपोनेंट्स उसके बताएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट ये क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट या हाउ गुड रिपोर्ट इज रिटन दोनों सेम बात है। देन इसके टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इन टेबुलर फॉर्म ये आपको लिखना है। देन अपना आंसर जो है वो फाइनली आपको कंक्लूड कर देना है। ठीक है, आप जो भी टाइप है, जो भी मैंने बताया था ना, जब समरी टेबल में बता रही थी इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में समरी टेबल बताया था ना, यहाँ पे कुछ टाइप्स थे रिपोर्ट के, यहाँ पे फीचर्स थे, वो ही आपको यहाँ पे ऐड करना है। देन आपको अपना आंसर जो है वो सम अप कर देना है। ठीक है,
सो यहाँ पे आपकी यूनिट 4 विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होता है। ये यूनिट बिजनेस कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1 CCSU पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये जो सब्जेक्ट था बिजनेस कम्युनिकेशन वो समझ आया हो। और ये कहते हैं ना नींव होती है, ये आपका पहला सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। आप जितना लिख सकते हैं ना इसमें पॉइंट्स में वो ही लिखना है, ठीक है। इररिलेवेंट कुछ भी नहीं लिखना है कि गाने लिखकर आ गए और एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, वो पहले होता था। अगर कोई सीनियर आपसे ये चीज कहता है तो बिल्कुल नहीं मानना है। रेलिवेंट टॉपिक विद रेलिवेंट पॉइंट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बस यही लिखकर आना है। जो पूछा गया है वो ही लिखकर आना है, उसके अलावा कुछ भी आपको क्वेश्चन आंसर में नहीं लिखना है। ओके, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel बच्चे। Have a great learning ahead. Bye.